दुश्मन न करे दोस्त ने ओ काम किया है, फिल्म हमारे रुकवाने का इंतजाम किया है। दुश्मन न करे दोस्त ने ओ काम किया है, फिल्म हमारे रुकवाने का इंतजाम किया है। पापा ने हमको इनाम दिया है, दुश्मन न करे। फिल्म रुकवा दी पापा, पापा ने फिल्म रुकवा दी पापा। इमरजेंसी पे इमरजेंसी लग गए भाई साहब, इमरजेंसी पे इमरजेंसी लग गए। हमरे कंगना दीदी का जो फिल्म आ रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है। अब कंगना दीदी को भी समझ में आ गए होंगे इसका क्या मतलब होते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, बस जब बार रुकवा देता है, बार रुकवाना मुमकिन है। दो देश का वहां इतना दूर जो है, रूस यूक्रेन का युद्ध, तो ये फिल्म तो अपने ही देश में थे, तो फिल्म रुकवाना कौन सा मुश्किल है। फिल्म रुकवाना भी तो मुमकिन है बहुत आसानी से। तो अब कंगना दीदी को भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे मोदी है तो मुमकिन का क्या मतलब होते हैं। बताओ हमरे कंगना दीदी का नहीं किए हैं, और का करना बाकी रह गए थे। आजादी भी 2014 में दिलवा दिए, मतलब एक तरह से हमरे शेर को जो इनडायरेक्ट राष्ट्रपिता बना दिए। भाई जब वो पुराने वाले जो आजादियां 1947 वाले जो वो महात्मा गांधी के वजह से मिले थे, ऐसा बोलते हैं, इस वजह से उनको जो राष्ट्रपिता बना दिए। तो 2014 वाला आजादी जो मोदी जी के वजह से मिले हैं, तो इनडायरेक्टली राष्ट्रपिता हो गए कि नहीं हो गए मोदी जी। भाई साहब राष्ट्रपिता भी बोल दिए, हाँ फिर भी फिल्म रुक गए, फिर भी फिल्म रुकवा दिए। अब तो भाई साहब हमको ऐसा लग रहे हैं अब तो आज़ादी जो ना 2029 में मिलेंगे। गलती से मिस्टेक हो गए कंगना दीदी से, कंगना दीदी के मुंह ते लिकड़ गई, कंगना दीदी के मुंह ते लिकड़ गई, जीभ टूट गए जो कंगना दीदी के जो गलती से वो रहे होंगे। वो 2014 में जो 1857 वाला विद्रोह या असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, कोई ऐसा चीज हुए होंगे 2014 में जो हुए हैं नहीं, और आज़ादी जो 2029 में मिलेंगे। 2014 में पहले वाला चीज हुए हैं वो गलती से। जब योगी जी का सरकार जब योगी जी बनेंगे पीएम भाई साहब तब मिलेंगे। अब हमको ऐसा लग रहे हैं जो आज़ादी मिलेंगे वो 2014 में वो गलती से मिस्टेक हो गए शायद। अब कंगना दीदी को ऐसा ही लग रहे होंगे। और भाई साहब इमरजेंसी रुकने का भाई साहब कैसा कैसा रूमर चल रहा है, तरह तरह का रूमर चल रहा है भाई साहब। ये बोल रहे हो किसी को बताना मत, हम जो बात बोल रहे हैं ऐसा ऐसा रूमर चल रहे हैं कि हमरा शेर ही रुकवा दिया इमरजेंसी को। कहा को गलती से मिस्टेक हो गए। एक और कंगना दीदी से जो ऐसा बोल रहे हैं वो इमरजेंसी में जो कंगना दीदी जो इंदिरा गांधी का जरूरत से ज़्यादा तारीफ कर दिए हैं। जितना बुराई करने थे ना, बुराई करने से ज़्यादा गलती से तारीफ कर दिया, ऐसा पता चल गया हमरे शेर को जो। और आप लोग को तो पता ही है हमरे शेर को तो सिर्फ बुराई पसंद आते हैं। वैसा बुराई अच्छा लगते हैं, चाहे नेहरू का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे 70 साल का, चाहे कांग्रेस के शहजादा का, किसी का भी अच्छाई तो भाई साहब 1% भी अच्छा नहीं लगता मेरे शेर को, सिर्फ बुराई पसंद आते हैं। और ये जो कंगना दीदी जो इमरजेंसी में वो पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करने का और पता नहीं कौन कौन सा कुछ ज़्यादा वैसा डायलॉग डाल दिए जिससे उल्टा असर पड़ने वाले थे फिल्म का जो, और उल्टा इंदिरा गांधी और महान साबित हो जाते ये फिल्म जो रिलीज हो जाते हैं। ऐसा रूमर चल रहे हैं। और एक और गलती से मिस्टेक कर दिए कंगना दीदी, मुसलमान वाला एंगल नहीं डाले फिल्म में, जो वैसा नहीं डाले जैसे केरला स्टोरी में थे, कश्मीर फाइल में थे, जिसकी वजह से हमरे शेर को इतना बढ़िया लगे थे वो फिल्म। देश का पीएम होने के बावजूद भी भाई साहब फिल्म का प्रचार कर रहा था भाई साहब, पार्लियामेंट से लेके अपने रैली तक सब जगह कश्मीर फाइल आए हैं, बहुत बढ़िया फिल्म आए हैं। कंगना दीदी को भी याद होंगे कैसा प्रचार किया था हमारा शेर। आप लोग को भी याद होंगे, और याद नहीं है तो फिर से देख लो। और कंगना दीदी आप भी फिर से देख लो, आप भी भूल गए हो, क्या पता वो कैसे फिल्म का प्रचार करता है हमारा शेर, आपके फिल्म का नहीं किया। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। अब बताओ कंगना दीदी को कितना बुरा लग रहे होंगे। कंगना दीदी का फिल्म का तो भाई साहब नाम भी नहीं लिया, ना पार्लियामेंट में ना अपने रैली में। जैसे हमारे कंगना दीदी का प्रचार करने नहीं गया था ना हमारा शेर इलेक्शन में, आप लोग को तो याद ही है। हमारा शेर भाई साहब
किया नहीं था भाई साहब, और लोग का सबका किया। अब पता नहीं का चक्कर है, पर हमको मतलब कंगना दीदी को तो बहुत बुरा लग रहे होंगे। कंगना दीदी का ही फिल्म रुकवा दिया पापा, तो कितना बुरा लग रहे होंगे कंगना दीदी को भाई साहब। अब तक माल फूक रहे, अब तक रुमाल फूक रहे होंगे, मतलब रुमाल से आंसू पोंछ रहे होंगे भाई साहब। फिल्म रुक गए। और एक और रूमर चल रहे हैं भाई साहब, ये तो चल ही रहे हैं कि हमरा शेर रुकवा दिया। एक रूमर तो ऐसा चल रहे हैं भाई साहब, आप लोग को भी हंसी आएगा। किसी को बताना मत, ये बात हम बताएं आपको, कसम खाओ एकदम, किसी को भी नहीं बताओगे। ये रूमर चल रहे हैं कि कंगना दीदी जो खुद ही अपना फिल्म रुकवाएं, इमरजेंसी को खुद कंगना ही रुकवाएं। सच्ची बोल रहे हैं भाई साहब, बाहर से ऐप आए हैं, राजेश के नहीं भाई साहब, संतोष के आए हैं। ऐसा काहे किया कंगना दीदी? कहा कि कंगना दीदी को पहले से ही अंदाजा हो गए थे, पता चल गए थे कि हमारा ये फिल्म भी जो बम मतलब बम होने वाले हैं, मतलब बॉक्स ऑफिस पे जो मणिकर्णिका का घोड़ा बनने वाले हैं, मतलब पिटने वाले हैं। जैसे पिछला 10-15 सब फिल्म पिट गए ना, एक के बाद एक, अब तो गिनती भी नहीं आते कौन कौन सा फिल्म पिट गए भाई साहब। हम लिस्ट बना रहे थे, हम तो थक गए थे भाई साहब, इतना फिल्म पिटे हैं। तो इस वजह से कंगना दीदी को पता चल गए, तो सिक्स्थ सेंस, छठा इंद्री भाई साहब काम करते हैं कंगना दीदी के। तो कंगना दीदी को अपना छठा इंद्री से पता चल गए थे इमरजेंसी का डिब्बा गोल होने वाले हैं। तो इससे तो बढ़िया फिल्म को रिलीज ही मत होने दो, और ब्लेम सब दूसरे लोग पे डाल दो। सिस्टम तो उनका ही है, वामपंथी लेफ्टिस्ट वाले का, सरकार ही तो हमारा है। ऐसा बात करो और इंसल्ट का बेइज्जती करवाने से बच जाओ, नहीं तो बहुत बड़का इंसल्ट का डबल बेइज्जती हो जाएगा, डबल फ्लॉप होंगे फिल्म जो हों। कंगना दीदी को ऐसा अंदाजा हो गए थे, तो कंगना दीदी खुद ही अपना फिल्म रुकवा दिए। ऐसा रूमर चल रहा है भाई साहब, नहीं भरोसा तो नहीं हो रहे हमको, पर क्या करूं, संतोष भेजे हूँ मालवीय सर की तरफ से ऐसा मैसेज आ रहे हैं आईटी से। मतलब वो क्या बोल रहे थे हम, वो मदन मोहन मालवीय का जयंती आ रहे हैं, हम तो ऐसा बात बोल रहे हैं, मतलब ऐसा रूमर चल रहे हैं। भरोसा तो नहीं हो रहे हमको भाई साहब, बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहे। और कंगना दीदी को भी ऐसे फिल्म पिटने से डरना नहीं चाहिए। कोई पहला फिल्म पिट रहे हैं कंगना दीदी के, ये तो रोज के काम है, अब तक तो डर निकल जाने चाहिए थे। भला फिल्म पिटने से काहे डरेंगे कंगना दीदी? भाई पहले बार पिट रहे हैं कोई, ये तो डेली के डेली होते हैं, ये तो जो भी फिर। तो इस वजह से हम कंगना दीदी डरो मत, फिल्म पिटने से मत डरो। आप झांसी के रानी हो हमारे लिए, आप हिंदू सेन नहीं हो। जैसे हमारा शेर है ऐसे ही आप सेन नहीं हो, तो डरो मत। और आप लोग को एक बात और बताएं, हमको तो भाई साहब कंगना दीदी से भी ज़्यादा दुख हो रहे हैं इमरजेंसी के रुकने के हैं। काहे कि आप लोग के भाभी के संग में, ललिता के संग में जो इमरजेंसी फिल्म देखने का प्लान बनाए थे, कोने वाली सीट खाली पड़े रहते हैं ना, आप लोग को तो पता ही है, सलीमान खाली पड़े रहते हैं। और ये घर में जो गोलू के वजह से जो वो मौका नहीं मिल पाते हैं, तो हमने सोचा इमरजेंसी फिल्म आ रहे हैं, सलीम महल खाली पड़े होंगे, तो ललिता को लेके जो कोने के सीट पे बैठ के, पर हमरा तो ये सब प्लान फेल हो गए भाई साहब, फिल्म ही रुक गए। इस वजह से हमको कंगना दीदी से भी ज़्यादा दुख, अफसोस हो रहे हैं भाई साहब ये फिल्म रुकने के। आप लोग को भी अफसोस हो रहे होंगे कि फ़ोन काहे नहीं आ रहा अब तक ही, ना संतोष का ना राजेश का। हम आप कर दिए, टेंशन होते हैं भाई साहब आप लोग। तो हमको खाली बताओ अगला वीडियो किस पे बनाने चाहिए हमको, बहुत ज़रूरी वीडियो बनाएंगे। ये राहुल गांधी जो बकवास कर रहा है उल्टा सीधा अमेरिका में, उस पर बनाएं, या उस पर बनाने चाहिए हमरे शेर के वंदे भारत को, जो नेहरू का रेलगाड़ी का इंजन जो खींच के ला रहा हो, किस पे बनाने चाहिए? इंसल्ट का डबल बेइज्जती हो रहा डेली के डेली। आप लोग को तो सब पता ही है, बता दो तो फ़ोन तो आएंगे नहीं, ना व्हाट्सएप मैसेज आएंगे, बंद कर दिए। अब अगले वीडियो में चालू करेंगे हम फ़ोन, तब देखेंगे किसका फ़ोन आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ किस पे वीडियो बनाने चाहिए, जल्दी से कर दो। इमरजेंसी तो रुकवाई दिए पापा, कर दो।